मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा विस्फोटक मोड़ लेने वाली है जहां प्रथम और राध्या की जान पर बना खतरा पूरे मित्तल परिवार को झकझोर कर रख देगा। उर्मी बुआ की शादी को लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे होते हैं और राध्या को पूरा यकीन हो जाता है कि मोंटू और उसका परिवार किसी बड़ी साजिश में शामिल है। सच सामने लाने के इरादे से वह प्रथम के साथ मोंटू के घर पहुंचती है। दोनों का मकसद सिर्फ इतना होता है कि किसी तरह ऐसे सबूत मिल जाएं जिनसे उर्मी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि मोंटू पहले ही उनके आने की खबर पा चुका है और उसने उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की तैयारी कर रखी है। जैसे ही राध्या घर के अंदर जाकर जरूरी दस्तावेज और सबूत तलाशने लगती है, मोंटू, उसकी बहन और उसके परिवार वाले बाहर से पूरे घर को आग के हवाले कर देते हैं। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे मकान में फैल जाती हैं। सभी दरवाजे और खिड़कियां बाहर से बंद कर दी जाती हैं ताकि राध्या जिंदा बाहर न निकल सके। उस समय प्रथम घर के बाहर होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि राध्या अंदर फंस चुकी है, वह बिना एक पल सोचे आग के बीच कूद पड़ता है। उसे सिर्फ राध्या की जान बचानी होती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है और अब दोनों आग की लपटों के बीच कैद हो जाते हैं। धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ आग का तांडव मचा होता है और हर पल ऐसा लगता है कि अब दोनों का बचना नामुमकिन है। प्रथम पूरी हिम्मत के साथ राध्या को संभालता है और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। काफी कोशिशों के बाद उसे एक खिड़की दिखाई देती है। वह पूरी ताकत से उसे तोड़ता है और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राध्या को लेकर बाहर निकल आता है। दोनों बुरी तरह झुलस चुके होते हैं। आसपास मौजूद लोग तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और दोनों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। जैसे ही यह खबर मित्तल परिवार तक पहुंचती है, सभी घबराकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। रजनी, उर्मी और परिवार के बाकी सदस्य दोनों की हालत देखकर रो पड़ते हैं। डॉक्टर उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं और कुछ समय तक किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं देते। काफी देर बाद जब प्रथम और राध्या को होश आता है, तब सबसे पहले दादी गुस्से में राध्या को ही जिम्मेदार ठहराने लगती है। उनका कहना होता है कि जब से राध्या इस घर में आई है, तभी से परिवार पर मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस बार प्रथम अपनी पत्नी के लिए मजबूती से खड़ा हो जाता है। वह दादी को रोकते हुए कहता है कि इस हादसे में राध्या की कोई गलती नहीं है। वह पूरे परिवार के सामने सच बता देता है कि दोनों मोंटू के घर उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने गए थे, लेकिन वहां उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राध्या भी दर्द में होने के बावजूद बताती है कि वे उर्मी की शादी बचाने के लिए सबूत जुटा रहे थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मोंटू और उसका परिवार इतनी क्रूर हरकत करेगा। ये सुनते ही उर्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस परिवार में उसकी शादी होने वाली थी, वह वास्तव में खतरनाक लोगों का परिवार है। दूसरी तरफ मोंटू और उसका परिवार अपने घर में बैठकर घबराया हुआ होता है। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर प्रथम और राध्या बच गए तो उनकी पूरी साजिश उजागर हो जाएगी। लेकिन मोंटू का पिता उन्हें समझाता है कि अभी भी उनके पास एक आखिरी मौका है। अगर किसी तरह शादी हो गई तो मित्तल परिवार पूरी तरह उनके जाल में फंस जाएगा। उधर डॉक्टर परिवार को बताते हैं कि प्रथम और राध्या की जान फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन दोनों ने काफी धुआं अंदर ले लिया है और उनके शरीर पर गंभीर जलने के निशान हैं। उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी राहत महसूस करते हैं, लेकिन प्रथम की चिंता इलाज नहीं बल्कि सबूतों को बचाने की होती है। उसे डर रहता है कि कहीं मोंटू उनके खिलाफ सारे सबूत मिटा न दे। राध्या उसे समझाती है कि पहले ठीक होना जरूरी है, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी सच दुनिया के सामने आएगा। लेकिन मोंटू यहीं नहीं रुकता। वह अस्पताल में भी दोनों को खत्म करने की नई साजिश रच देता है। एक नकाबपोश महिला नर्स का भेष बनाकर अस्पताल पहुंचती है। उसका मकसद जहरीला इंजेक्शन देकर प्रथम और राध्या की हत्या करना होता है। जैसे ही वह इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है, प्रथम को उसके व्यवहार पर शक हो जाता है। वह दवा लेने से इनकार कर देता है।
डॉक्टर जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि इंजेक्शन में जानलेवा केमिकल मिला हुआ है। ये सच सामने आते ही पूरे अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। पुलिस तुरंत जांच शुरू कर देती है और सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी जाती है। इसी बीच किस्मत कहानी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आती है। आग वाली रात एक बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क किनारे एक मोबाइल फोन मिला था। टीवी पर हादसे की खबर देखने के बाद वह वही मोबाइल लेकर अस्पताल पहुंचता है। प्रथम और राध्या जब फोन देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि यह मोंटू की बहन का मोबाइल है। बड़ी मुश्किल से फोन अनलॉक किया जाता है और उसके अंदर मौजूद वीडियो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। उन रिकॉर्डिंग में मोंटू, उसकी बहन और उसके पिता खुद उर्मी की शादी को लेकर अपनी पूरी साजिश की योजना बनाते हुए दिखाई देते हैं। एक वीडियो में तो साफ सुनाई देता है कि वे कह रहे हैं कि आज प्रथम और राध्या जिंदा नहीं बचने चाहिए। ये सबूत देखकर पूरे परिवार को पहली बार यकीन हो जाता है कि राध्या शुरू से सच बोल रही थी। दादी भी शर्मिंदा होकर चुप हो जाती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उन्होंने हमेशा राध्या पर शक किया, जबकि वह परिवार को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही प्रथम उन वीडियो की कॉपी अपने मोबाइल में सेव करने लगता है, अचानक पूरे अस्पताल की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है और अफरा तफरी मच